दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जिसका आगाज़ हो चुका है और सभी पार्टियां जी जान से चुनाव प्रचार में जुट चुकी हैं और हम निकले हैं क्षेत्र में जानने के लिए कि यहाँ की जनता क्या सोचकर वोट देने जा रही है। तो चलते हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति उपस्थित है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने क्या सोचा और क्या सोचकर इस बार वोट देने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप पत्रकार महोदय जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आप यहाँ आए और आपने जनता के प्रति आपने बात रखी। मेरा नाम सुशील कुमार राघव है, विधानसभा करावल नगर में रहता हूँ। मैं तो यही कहूँगा कि बीजेपी काम अच्छा कर रही है और काम करती रहेगी और आगे भी काम बीजेपी ने किया है। हमारे यहाँ से कपिल मिश्रा जी खड़े हुए हैं और वो 100% अपनी सीट नहीं, बहुत अच्छी उससे जीत करके आएंगे। लेकिन दिल्ली का क्या लग रहा है आपको कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि कहा जाए तो 25 वर्ष लगभग हो गए कि बीजेपी का निष्कासन यहाँ से रहा है। तो क्या लग रहा है, रिवाइव कर पाएगी? अब के बिल्कुल बदलाव होना है, पूरे उससे आएंगे हम। पूरी दिल्ली में बीजेपी ही छाएगी, पूरा भगवा छाएगा और पूरा कमल का फूल खिलेगा आपके दिल्ली में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनका कहना है कि इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। देखते हैं जनता क्या और सोच रही है, तो अन्य दिल्ली की जनता से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, चुनाव हो रहा है, इस बार क्या सोच के वोट दिया जाएगा? हमें तो बच्चे केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल को देंगे। अच्छा, क्यों? भैया जो काम कर रहा है जो फायदा कर रहा है गरीबों को, हाँ उसको दो। सही बात। जब फायदा ही नहीं कर रहा है तो उसको क्यों दो? आज हम उपस्थित हैं सोनिया विहार के अंतर्गत, जो कि करावल विधानसभा में आती है, और यहाँ पर हम जानना चाहेंगे लोगों से कि इस बार चुनाव में क्या सोचकर मतदान करने जा रहे हैं। चलते हैं, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए मुझे मिल गए, मैं इनसे बात करता हूँ कि जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, जानना चाहूँगा कि इस बार जो चुनाव हो रहा है, जिसमें कि पहले आपके विधायक थे मोहन सिंह बिष्ट जो बीजेपी से थे, हाँ ठीक है। इस बार उनके बदले में कपिल मिश्रा जी को टिकट दिया गया है और आम आदमी पार्टी ने मनोज त्यागी को दिया है। ठीक है। तो इस बार चुनाव में लोगों की क्या सोच है और क्या सोच करके यहाँ वोट देने जा रही है? देखो, करावल नगर विधानसभा में पहले बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट जी थे और 25 साल से लगातार वही विधायक रहे। उन्होंने 25 साल में अपनी विधानसभा में कोई भी एक ऐसा नया काम नहीं किया कि जो कि उन्हें करना चाहिए। बच्चे बहुत परेशान हैं यहाँ स्कूल के लिए, कोई इधर बड़ा कॉलेज नहीं है, कोई पार्क नहीं है, गलियां हैं वो बिल्कुल सड़ी पड़ी हैं, कोई सफाई करने वाला नहीं है। यहाँ सभापुर वार्ड में ब्रजेश सिंह भी जो हैं वो भी बीजेपी के निगम पार्षद है, कोई देखने वाला नहीं है, खंभों पर लाइट नहीं है, रात दिन बच्चियां जाती हैं, ये अंधेरे में निकल के जा रही हैं। इनका अननोन पर्सन जो है वो फायदा उठाते हैं, उन्हें टच करते हैं। इनसे कई बार रिक्वेस्ट की कि और भी नहीं तो इन खंभों पर लाइट लगवा दो, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी खजूरी स्कूल जो है वहाँ इतनी समस्या थी, स्कूली बच्चों से कितने ही एक्सीडेंट हुए, विधायक ने एक दिन नहीं सुनी। और जीवन ब्लॉक का जो अंडरपास था, मनोज तिवारी ने उसको भी ले जाकर यूपी में डाल दिया। अब सोनिया विहार जी ब्लॉक 1, 2, 3, 4 ई ब्लॉक, इस कॉलोनी वालों को इतनी समस्या है कि घूम के यूपी में कराना पड़ता है। 10-10 घंटे जाम, जिस दिन शादियां होती हैं उस दिन 10-10 घंटे जाम का सामना करना पड़ता है। लेकिन बात यह कि अब चुनाव आ रही है, तो क्या इन मुद्दों को लेकर के क्या आपको लगता है कि वोट में तब्दीली आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। तो अभी मेनली जो समस्या आप बता रहे हैं कि इन्होंने विकास नहीं किया जिस बेस पे, तो लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग कि पहले निगम पार्षद वो रहे खजूरी के, जो अभी आपके मनोज त्यागी जो हैं वो पीछे रहे निगम पार्षद, लेकिन आज उनको टिकट दे दिया, जबकि पिछले चुनाव में, निगम के चुनाव में वो हार गए। तो यानी जनता उनको पसंद नहीं की, तो क्या विधानसभा उनको पसंद कर लेगी? नहीं करेगी ना, तो कपिल मिश्रा को पसंद करेगी, क्योंकि कपिल मिश्रा जी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। इस दिल्ली की जनता को हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं चाहिए, यहाँ रोजगार चाहिए। रोजगार पे कोई बात नहीं करता, ना ही आम आदमी पार्टी करती, ना ही बीजेपी कर रही। विकास किया है तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने किया है, शीला दीक्षित के टाइम पे विकास हुआ है। दिल्ली जो है फ्लाई ओवरों की दिल्ली है, स्कूल बढ़िया बना दिए शीला दीक्षित ने, सब काम बढ़िया किए हैं। पब्लिक ने नकारा है, उनको सजा दी है। अब उसके बाद 15 साल से बीजेपी की सरकार है सेंटर में और 15 साल से आम आदमी पार्टी दिल्ली में है। दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता को ठग लिया
कभी कोई 2100 को लालच दे रहा, कोई 2500 को लालच दे रहा। इसका मतलब ये कि वोट को 2100 और 2500 रुपए में खरीद लिया, क्योंकि इन्होंने तो जैसे कुत्ते का टुकड़ा डाल देते हैं, इस तरह से टुकड़ा डाल रहे हैं। यानी आप ये मानते हैं कि ये जो फ्री की बातें हैं वो गलत है? बिल्कुल गलत है। तो लेकिन इसी बात को सुनने में आया है कि कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी देंगे। तो वो सब जब ये झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों ही पार्टियां झूठ बोल रही है, पर कांग्रेस ने तो करके दिखाया। कांग्रेस ने दिल्ली में मकान दिए हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को प्लॉट अलॉट करके दिए, आज जो कि 1-1, 1.5, 3 करोड़ रुपए के लोग देख के मालदार हुए हैं। आपका ये कहना है कि इस बार इस जगह की बात की जाए तो यहाँ पर ना बीजेपी आने वाली है, ना आम आदमी पार्टी, बल्कि कांग्रेस दिल्ली में ही कांग्रेस है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जा रही है तो क्या सोच के वोट देंगे इस बार? मैंने कम देना नहीं किया अभी बरसात नहीं है, अब आदमी गलियों में नहीं चल सकता, अब बरसात के टाइम में कैसे चलाए? हाँ, अपने घर के आगे बता रहा हूँ, इतना पानी रहता है दिल्ली में, तो दिल्ली बोलते हैं रोडों के आगे देख लो, घर में आप घूमने गए यार, देख लो मिट्टी डाल के खाले घर डाउन हो गए। पीने की पानी क्या व्यवस्था है? पानी गंदा। दिल्ली सरकार के अधीन है पानी। दिल्ली सरकार के। यानी कि आपका कहना ये है कि पानी जो पीने का चाहिए वो स्वच्छ नहीं है, सफाई व्यवस्था बढ़िया, यानी कि आपके जो दिल्ली सरकार का कार्य है वो भी सही नहीं है और निगम का जो कार्य है वो दोनों ही गड़बड़ है। अब तक बेकार जी, अब तक भी बेकार। तुमने एक बार 14 नंबर गली से निकल के जाना? जी, मैं सभी जगह देखता हूँ। हाँ, गली में ही देखें, मेन गली है वो, खजूरी की मेन गली है वो, उस गली से जाना निकल। इतने मोटे रोडे पड़े हैं उसके अंदर, गड्ढे पड़े हैं, जनानी बच्चे गिरते हैं वहाँ पर, मोटरसाइकिल नहीं पार होती। चुनाव तो विकास के नाम पे होता है, और जब विकास है तभी चुनाव। अब यहाँ पे तो भाजपा प्रोपगंडा फैला रही है कि हम केजरीवाल खरीद के लिए बड़ी बात है। इन्होंने भी घोषणा कर दिया कि 300 यूनिट हम भी देंगे, 2500 रुपया देंगे, पेंशन 2500 3,000 रुपये बढ़ा कर देंगे। तो आप वाला काम कीजिए, अगर आपके साथ जनता चाहती है अपने वाला काम कीजिए। आप भी तो इसी के लेवल पे आने। आज आपने कई जगह घोषणा किया कि हमारी सरकार बनेगी, तो अभी जैसे आपने हरियाणा में 1000 रुपये कर दिया, वहाँ महतारी योजना आपने मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, अभी आपने महाराष्ट्र में इलेक्शन जीता वहाँ भी दे रहे हैं। तो आपकी फ्री रेवड़ी योजना कौन सी नहीं है ये बताइए? हाँ, ये दोनों ही बाकी है। जो शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। अभी मैं यहाँ आकर बैठा हूँ मंदिर के अंदर और यहाँ काफ़ी बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है इस मीटिंग में किस चीज़ों पर चर्चा हो रही है चुनाव के संबंध में, कि किसको वोट दिया जाए और क्या सोच करके दिया जाए, क्योंकि यहाँ पिछले 25 वर्षों से मोहन सिंह बिष्ट जी विधायक रहे हैं और इस बार उनका सीट बदल दिया गया और अब कपिल मिश्रा जी बीजेपी से हैं और आम आदमी पार्टी से मनोज त्यागी जी हैं। तो जैसा देखा जा रहा है कि इन दोनों के बीच में टक्कर है। अब यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या सोचकर वोट देने वाले, थोड़ा सा इनसे मैं जानना चाहूँगा। नमस्कार जी, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ की जनता, मेरी वोट फरीदाबाद। चलिए ठीक है, मैं आप फरीदाबाद के हैं। जी से ही आया हूँ जी। तो यहाँ बैठते होंगे, थोड़ी सी मैं जानना चाहूँगा, यहाँ बैठते हैं आप, तो लोगों की क्या थॉट है, क्या सोचते हैं कि भाई सबकी थॉट जो होता है जैसे चल रही है, कोई किसी को बोल रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं? क्या लेकिन सोचा क्या जा रहा है कि भाई सोचने वाली बात तो ये है कि आप किसको देंगे वोट? आप मुझे बताओ, आप अपने मन की बताओ। पर्सनली मैं देखिए विकास को सोचता हूँ, विकास और लेकिन हम पर्सनली पत्रकार होने के नाते हम तो बता नहीं सकते, लेकिन क्या सोचा जा रहा है यहाँ की जनता की राय हमें लेनी है। कोई इसका फूक नहीं है, जो जिसके मन में आएगी उसको देंगे। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। अंकल जी आप बताएं, यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, हम तो यही कर रहे हैं। जी जानना चाहूँगा कि यहाँ की जनता की समस्या क्या है? यहाँ की जनता की समस्या तो बहुत कठिन है जी, जो कि सुलभ नहीं होता है। कोई भी आते हैं अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं, ठीक है, वादा करके भूल जाते हैं। हम लोगों को मतलब सही ढंग से सही रास्ते पर नहीं लाते हैं। कहते हैं हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, लेकिन करते कुछ है, बोलते कुछ है, वादा करते कुछ है, तो वादा से बेवादा हो जाते हैं। ठीक है, तो पीछे तो निगम जो सफाई व्यवस्था सब ठीक है? सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जब से नीतू शर्मा आई है
बिष्ट, नीता बिष्ट जी। ऐसे तो बिल्कुल हमारे इलाका हम ब्लॉक में रहता है और ये मतलब उधर का एरिया उनका है, जब से तब से मतलब बिल्कुल नहीं है। वो नहीं सफाई व्यवस्था नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक दिन इधर फिलहाल मानसिंह बिष्ट जी आए थे, 10-15 वो थे उनके सफाई कर्मचारी, उनके साथ वो कर रहे थे। मोहन जी बिष्ट जी, आप वो करो, संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूँ दिखाने के लिए, लेकिन वो भी काम अभी फिलहाल 15-20 दिन महीना दिन की बात है, ये बात है। यानी कुल मिला के यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। न पानी का व्यवस्था है, पीने का पानी आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं आता, और वो भी दूषित पानी आता है, खराब पानी आता है। हमारा तो समस्या अभी तो आए नहीं। जी अंकल जी। तो इन्होंने कहा वो यह एक तो नाले की समस्या है, इधर थोड़ी सी बारिश होते लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तो ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन में हर एक आदमी अपने अपना भैया स्टंटबाजी करता है। जब तक हम आप लोग इकट्ठे नहीं होंगे, पब्लिक यूनाइटेड नहीं होगी, कुछ होने जाने वाला है। तो इस बार जनता उस विकास की बातों को ध्यान में रख करके वोट देगी भैया। ये तो हमेशा से करती आई है, परंतु वो अगर जीतने के बाद गंदा निकल जाए तो क्या उसका फिर थोड़ी पड़ेगी पब्लिक। मतलब जीतने से 5 साल पहले में तक की सारी बातें रहती है, उसके बाद सब बात एक ही जैसा हो जाता है। विधानसभा की तैयारियां जोरों पे है, सभी पार्टी अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। जहां की आम आदमी पार्टी ने वादा किया कि चलो हम महिलाओं के लिए 2100 की देंगे, और पुजारी ग्रंथियों के लिए भी उन्होंने घोषणा की। साथ में बीजेपी ने भी कहा चलो हम भी देंगे। बीजेपी ऐसा क्यों कह रही है? बीजेपी तो कह रही थी कि आम आदमी पार्टी वाले केजरीवाल साहब रेवड़ियां बांट रहे हैं पूरी दिल्ली में। आज बीजेपी हमारे ही उन रेवड़ी बांटने वालों के पीछे पीछे क्यों जा रही है? यानी इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी जी, आप ये बताएं कि क्या ये रेवड़ी शब्द उन्होंने प्रयोग किया और अब वो खुद दे रहे हैं, तो क्या आप उसको मानते रेवड़ी है? ऐसा है, ये रेवड़ी जो जनता की भलाई के लिए है। आज जो उसका पंचनामा बीजेपी कर रही थी, उसी पंचनामे को बीजेपी अपने लिए बना रही है। कांग्रेस जो है वो कह रही है हम 2800 रुपए देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम 2500 रुपए देंगे। तो फिर रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं वो? आज क्या जरूरत आन पड़ी है उस रेवड़ी की? कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि हर कोई कह रहा है मैं तो फ्री में दूंगा। और पहले केजरीवाल जी को दिल्ली में बदनाम किया जा रहा था कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, ठीक कह रहा हूँ। आज वही बीजेपी, वही कांग्रेस इन्हीं नक्शे कदम को और इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के जनता के बीच में जा रही है कि हम रेलवे में, मेट्रो में फायदा देंगे आपको, ठीक है जी। हम जो है महिलाओं को अलग से देंगे, युवाओं के लिए अलग से करेंगे। तो ये तो चुनावी रेवड़ियां हैं, अब सारी पार्टियां बांटने की तैयारी में है। तो केजरीवाल जी का ही नाम क्यों बदनाम किया जा रहा था? ये जाहिर सी बात है ना, आप मानते हैं ना, बस वही चीज। क्या ये बात जो फ्री देने की बात है, उस बीच में कहीं विकास की बातें कहीं गुल तो नहीं हो गई? देखिए सर, ऐसा है, आप इसको बारीकी से देखिए। जो विकास है, अगर वो रेवड़ी की तरीके से हो रहा है, हम तो आम जनता है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, दिल्ली का विकास हो, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सुविधाओं के साथ साथ रेवड़ी बांट रहे हैं, जो जिसे मतलब बीजेपी वाले रेवड़ी कह रहे हैं, तो क्या वो फायदा नहीं पहुंचा रहा है देश को? आप ये बताइए ना। बिजली के लिए पहले कांग्रेस के राज में हम 8-8, 10-10 घंटे हमारी लाइट नहीं आती थी। आज हम जो है हमारे उसमें फ्री भी यूनिट है और लाइट भी पूरी रात आ रही है, पूरे दिन आ रहे हैं। तो इसे आप सुविधा कहोगे या रेवड़ी कहोगे? अब ये जो रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, अगर ये सचमुच में फ्री की रेवड़ी होती और जनता का नुकसान हो रहा होता, तो ये दोनों पार्टियां इसको फॉलो नहीं करती। तो आप ये समझिए, कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि ये जो फ्री वाली जो लाइट का जो सिस्टम था, जो 24 घंटे लाइट आ रही है, तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। तो इसमें केजरीवाल जी का क्या योगदान है? उन्होंने तो आगे उसे बढ़ाया है, वो तो शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी। देखिए सर, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है, अन्याय है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का क्षेत्रीय निवासी हूँ और मुझे यहाँ रहते हुए कम से कम 45-48 साल हो गए हैं। हमने वो टाइम देखा है कि हम बारिश में भी बिना लाइट के रहे हैं, पूरी रात लाइट चली जाती थी। और इस क्षेत्र के मुझसे नहीं, किसी भी से भी पूछ लीजिए, पूरे 8-8, 10-10 घंटे की लाइट जो है कट जाती थी। आज वो टाइम है कि आप जैसी लाइट जाती है 1 मिनट के अंदर तुरंत वापस आ जाती है। तो श्रेय लेने वाली जहां तक बात है, तो श्रेय तो लेने की होड़ में सभी पार्टियां रहती हैं।
लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखिए, आप तो जो है पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप मुझसे बात करिए और भी लोगों से बात करिए तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। पब्लिक जो है वो समाज का आईना होता है। मेरा ये कहना है कि अब मैं बात करता हूँ करावल नगर विधानसभा की, जी, क्योंकि यहाँ पर पिछले काफी वर्षों से बीजेपी की सरकार रही है, यानी सत्ता रही है, विधायक रहे हैं। तो इस बार आम आदमी पार्टी कैसे उसको अचीव कर पाएगी? देखिए ऐसा है, एक बार दोबारा आप समझाइए, मेरा ध्यान कहीं दूसरी तरफ था। पिछले काफी वर्षों से बीजेपी के विधायक यहाँ पे रहे हैं, कहीं अन्य पार्टियों की नहीं हो पाई, तो इस बार कैसे उसको तब्दील कर पाएंगे आप? पिछले 5 बार से लगातार 25 साल से मोहन सिंह बिष्ट जी लगातार विधायक रहे। एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया होता तो उन्हीं की सरकार उनको इस क्षेत्र से टिकट ना देके दूसरे क्षेत्र से टिकट क्यों दिया? एक पहला सवाल। दूसरी बात, अगर उन्होंने इतना ही अच्छा काम किया था तो वो कैमरे पर आकर सबके सामने क्यों रो रहे थे कि मुझे मेरी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, केजरीवाल जी का मेरे लिए बुलावा आ रहा है? मैं 12-14 सीटों से हरा दूंगा, जहां जहां मेरे क्षेत्र के लोग रहते हैं वहां वहां ये सीटें चली जाएंगी। आखिरकार पार्टी का दबाव बनाया, पार्टी के ऊपर दबाव बनाया, तब जाकर उनको संतुष्ट करने के लिए मुस्तफाबाद सीट से उतारा गया। तो ये कड़वा सच है। अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो उन्हें इसी क्षेत्र से दोबारा एमएलए के लिए टिकट सर, इसी बात पे तो मनीष सिसोदिया जी हैं, हाँ। वो अपनी पड़पड़गंज सीट से लगातार जीत रहे थे, हाँ। तो वो जंगपुर वाली सीट पे क्यों गए? उनको कोई सर नहीं, ऐसा है ना, देखिए कहीं कहीं क्या होता है कि हमें कैंडिडेट बदलने की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? या तो कैंडिडेट काम ना करे, या जनता उन्हें किसी तरीके से पसंद ना करे, या ये भी रुझान हो सकता है कि ये कैंडिडेट यहाँ आकर ज्यादा भला कर सकता है जनता का। एक ये भी पहलू होता है। लेकिन ये दो बातें हो गई यहाँ पर कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मोहन सिंह बिष्ट जी को इसलिए हटाया गया, लेकिन वहाँ अगर हटाया गया तो वहाँ सर इसमें फर्क है। सर इसमें फर्क है जी। मनीष सिसोदिया कभी किसी के सामने चैनल पे रोया नहीं, ठीक है, अंतर देखिए ना आप। मोहन सिंह बिष्ट जी लगातार मतलब अपने आंसू साफ करते हुए और अपनी पार्टी को गालियां देते हुए नजर आए। गालियों से मेरा मतलब है कि वो अपनी पार्टी को कोसते हुए, कंप्लेंट करते हुए पूरी दिल्ली ने उनको देखा। तो कंप्लेंट कहाँ होती है? जहां काम ना हुआ, बस सीधी सी बात। चुनाव हो रहा है, इसमें मनोज त्यागी आम आदमी पार्टी से हैं, बीजेपी से कपिल मिश्रा जी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार वोट किस सोच करके लोग देंगे? पड़ोसी को सोच के देंगे, या केजरीवाल को देख के देंगे, या बीजेपी को देख कर देंगे? ऐसा है, अब की बार वोट इंडिविजुअल अपने बेनिफिट को देख कर देगा जी। क्या सोचा जाएगा है? क्या सोचा जाएगा? जो फ्री चीजें मिल रही है ना जी, वो हर एक परिवार को कम से कम भी 2,000-2,500 रुपए का फायदा हो रहा है जी जी, वो उस चीज को वोट देगा। लेकिन अब तो दोनों पार्टी दे रही है? बीजेपी भी कह रही है मैं भी 2500, एक तो दे रही है, एक देगी नहीं। अभी केजरीवाल जी भी देने रहे हैं 2100 वाला है? बिजली वाला चल रहा है, वाली बात की बात है, उससे पहले मिल रहा है तो यानी कि फ्री वाले पे ही चलना है, एक लोगों की थॉट है ये, मतलब इंडिविजुअल बेनिफिट है ना। अच्छा, पहले आदमी उसको देखता है। एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि फ्री वाली बात है, केजरीवाल जी भी फ्री दे रहे हैं, वो क्या फ्री लगता है पूरे भारत में ये अगर चले तो क्या अच्छी बात है? नहीं, अच्छी नहीं है, लेकिन हम दिल्ली वाले सोचते हैं कि फ्री नहीं, अब भी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है जी। अब भी इंडिया लेवल पर मिल रहा है 80 करोड़ जी जी, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। मिल रहा है ना? जी जी, मिल रहा है। हाँ, वो यानी फ्री गलत है, लेकिन लोगों को मिल रहा है, चलो मैं भी दे रहा हूँ, एक्सेप्ट करने लायक है। गलत है फ्री, लेकिन गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए, इनका कहना है कि फ्री गलत है, लेकिन दिल्ली वालों को यह स्वीकार है और लगभग उस बेस पे वोट तो जरूर पड़ेगा। जो कपिल मिश्रा जी हैं, जो कि पीछे आम आदमी पार्टी के माध्यम से विधायक बने थे, और उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी वर्षों से बीजेपी की सत्ता रही है, और आम आदमी की तरफ से आपके पड़ोस के मनोज त्यागी जी हैं, तो क्या लग रहा है इस बार कैसा होगा चुनाव? देखो, मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी नेता आए, चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे बीजेपी का हो, वो जो जनता की भलाई का वो काम करे। ये हमारा नाला है, बगैर बरसात का भी बैक मारता है इसे। इतने मनोज तिवारी ने भी वादा करा था, उन्होंने भी कुछ नहीं करा। कोई भी नेता कोई काम करके राजी नहीं होता, यहाँ जनता सब परेशान है। तो यानी कि यहाँ परेशानियां बहुत हैं, जिसका समाधान पिछले सालों से नहीं हुआ। बिष्ट साहब है, उन्होंने भी कुछ भी नहीं करा अपने उसमें,
वो नाले का हालांकि वो चाहे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, ना पानी का निकास बनाया ना कुछ बनाया। बरसात आते ही घरों में पानी आता 2-3 दिन। और क्या मुद्दा है यहाँ की स्वच्छता के अलावा? बस हमारा तो यही कहना है, जो भी बने काम करे। चले, बहुत अच्छी बात है जी। बस आज हम उपस्थित हैं खजूरी घाट में, जहाँ पर की जनता से हम जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता का मूड क्या है, क्योंकि इस बार तीनों ही पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। क्लियर है, मनोज त्यागी जो कि पिछले निगम पार्षद रहे हैं, और कपिल मिश्रा बीजेपी से हैं जो कि पीछे विधायक रहे थे। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ की जनता क्या सोच करके इस बार मतदान करने जा रही है। जी भाई साहब। इस बार मैं तो यही बोलना चाहूँगा आपको, विधानसभा के जो चुनाव है इसमें टावल नगर की जनता मनोज त्यागी जी है उनको बहुमत से जिताएगी, और उन्होंने अपने कार्यकाल में काम भी करे। पहले काउंसलर रह चुके वो 5 साल, और 5 साल में इतने काम करे उन्होंने खजूरी वार्ड के लिए, जो सारी जनता एक होकर उनको प्रमोट। लेकिन क्या कारण रहा कि इस बार निगम चुनाव में उनको टिकट तो दिया गया था लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा? वो एक बीजेपी की बहुत बड़ी एक उन्होंने एक वो बनाया था कि जिस हिसाब से टावल नगर क्षेत्र को इस तरीके से बांट दिया था कि गली वाइज उन्होंने, जैसे हम आप ई ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, अलग अलग कर दिया, कुछ खजूरी वार्ड में कर दिया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था कि एक तरफा बीजेपी के वोट्स को करके उन्होंने गलत वो लेके। लेकिन क्या जो अभी आप तर्क जैसा दे रहे हैं तो वो तर्क क्या इस विधानसभा चुनाव में लागू नहीं वो कर सकते? अगर उनके नहीं, अब पॉसिबल नहीं है। अब तो पूरा क्षेत्र है, वो एक छोटा सा काउंसलर के 5 डिस्ट्रीब्यूशन हो जाते हैं कि उसमें टावल नगर के 5 काउंसलर थे, तो इस सबसे गली करके उन्होंने, यानी कुल मिला के उनके पिछले काम को देखते हुए जनता इस बार उनको ही वोट देगी, ये आपका कहना? नहीं, जनता बिल्कुल नहीं देगी इस बार, क्योंकि मोहन सिंह इसने काम नहीं करे। मैं ये कहूंगा कि मनोज त्यागी जी ने जो काम करे 5 साल, उनको देख के बिल्कुल देगी। पूरी जनता ने मानस बना रखा है एक तरह से, और मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली की जनता ने मानस बना रखा है इस बार। तो कारण है कि उनकी कुछ बीजेपी की पॉलिसी ऐसी थी, जिस हिसाब से केजरीवाल को जेल में भी कर दिया, ऐसे मनीष सिसोदिया को कर दिया, काफी इन्होंने ऐसी हरकतें करी है। उसको देखते हुए भी ना आक्रोश की भावना लोगों में है कि एक तरफा काम करना चाहती है, 70 सीटों पे एक तरफा करना चाहती है इस बार। बहुत अच्छी बात है।